एक और सत्य घटना है जो याद आ रही है हमें। हरिद्वार जब हम गए थे अनुष्ठान करने के लिए, वहाँ पे फ्लैट नहीं लिया हुआ था, तो अनुष्ठान के लिए बापूजी की आज्ञा थी सुनीति को, अनुष्ठान करना है। शादी के बाद हम गए थे वहाँ पे, तो आश्रम में जो नए फ्लैट्स बने हैं बड़ा पसंद आया। वहाँ पे देखने गए, इच्छा हुई कि लेना चाहते हैं, लेना है। लेकिन ये बापूजी की कृपा होती है कि आप बस इच्छा करो और सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है हमारी। तो इसी सिलसिले में ऐसा हुआ था कि जब मैं मर्चेंट नेवी में था, नाइजीरिया में पोस्टिंग थी मेरी, 5 साल तक वहाँ पे था, और थोड़े पैसे वहाँ बचे हुए थे, करीब 10 लाख रुपए मेरे अटके हुए थे वहाँ पे, आए नहीं थे, डिले हो गए थे काफ़ी। और नहीं, मिलने की उम्मीद ही नहीं थी, मिलने की उम्मीद खत्म हो गई थी, 2-3 साल हो गए थे और प्रोजेक्ट खत्म हो गया था। वो कंपनी वाले, तुमने बोला था कंपनी वाले लॉस में जा रहे थे, तो ऑलमोस्ट ये हो गया था कि वो पैसा डूब गया, वो मिलेगा नहीं वापस। करीब 10 लाख रुपया था, पूरे डूब गए थे, मिला नहीं था। तो फिर वहाँ जब आश्रम में पहुँचे तो परदादा थे वहाँ लिखा हुआ था कि आपकी मन्नतें पूरी होती है। परदादा जी की परिक्रमा की इन्होंने। मैंने ये सोच के, मैंने सच कहता हूँ, यही सोच के मैंने परिक्रमा की कि वो 10 लाख रुपए वापस मिल जाए। इन्होंने यही सोच कर फ्लैट लेना चाहते हैं। अभी एडवांस के लिए हमारे पास थे नहीं उस समय, मैंने ब्रेक लिया हुआ था शिपिंग पे, तो परिक्रमा की और हमें चाहिए, पसंद भी कर लिया फ्लैट, अब पैसे नहीं कहाँ से लेंगे, दो कमरे का फ्लैट लेना है। तो उसके बाद फिर वहाँ से वो नाइजीरिया से उस कंपनी के ओनर का फ़ोन आता है, सामने से फ़ोन करते हैं कि आपके अकाउंट में हम डालने वाले हैं, बताइए इसी अकाउंट में डालें, किस में डालें, 10 लाख रुपए आपको हम डालें। मतलब आपके कौन से अकाउंट में, अकाउंट नंबर भेजिए फटाफट, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए। मतलब ये हुआ कब? आप ये देखिए, मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि पैसा आया, मुद्दा ये है कि पैसा कब आया। पैसा आया जैसे परदादा जी की परिक्रमा करके मनोकामना पूरी होती। कल्प वृक्ष है भाई वो, हाँ, जो मांगो वो मन्नत पूरी होती है, वो कल्प वृक्ष है हमारे परदादा जी। तो हमारे परदादा जी यहाँ विराजमान है, आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ऐसे ही परदादा जी की हमने परिक्रमा की, और परिक्रमा करके जैसे ही हमारी परिक्रमा खत्म हुई और उन्होंने वो मन्नत मांगी कि वो कैसे भी 10 लाख रुपए हमारा वापस आ जाए, इतने मेहनत का पैसा है, मेहनत का पैसा कौन छोड़ता है। तो परिक्रमा करके जैसे ही हम निकले, परदादा जी की बापूजी ने शक्तिपात किया हुआ है परदादा जी के ऊपर, तो जो भी मनोकामना करें सच्चे दिल से मांगे, वो इनकी परिक्रमा करने से अवश्य पूर्ण होती है। तो परिक्रमा करके जैसे ही निकलते हैं पतिदेव, और वहाँ से सामने से कंपनी के ओनर का फ़ोन आता है कि आपका 10 लाख रुपया रखा हुआ है, बताइए कि कौन से अकाउंट में डाले। तो इनका तो आश्चर्य का कुछ ठिकाना नहीं रहा कि मैं तो अभी मन में सोच ही रहा था कि मेरा पैसा कब वापस आएगा भी या कभी नहीं मिलेगा जिंदगी में। और वो सामने से फोन करके कहता है, बिल्कुल डूबे हुए पैसे थे। नाइजीरिया अफ्रीका में कंट्री है, वहाँ पे इतने बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, कोई भी होप नहीं था कि वहाँ से कोई फ़ोन करके पैसे देगा। इंडिया में नहीं मिलता, वहाँ से कैसे मिल गया पता नहीं। सब वही बापूजी की कृपा है। बताइए कैसे अद्भुत चमत्कार होते हैं बापूजी। ये तो हम एक मात्र एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनके जीवन में ऐसे जीवन में देखने को मिलेंगे कईयों एग्जाम्पल्स कि उनकी ज़िंदगी में कई सारी ऐसी चमत्कारिक घटनाएं हुई हैं। हमारे साथ ही बहुत सारी हुई हैं। ये तो हमने कुछ बताई आपको, बाकी तो अभी बहुत है, बहुत सारी।